कर्मों की पार्टी को वोट कौन देता है? भाई दो ही पार्टी है ना, हिंदुस्तान में भी दो ही बड़े दल ज्यादा माने जाते हैं। हाँ, कभी एक ज्यादा हावी हो जाता, कभी दूसरा, कभी गठबंधन बना के हावी होने की कोशिश करता, तो कई बार वही गठबंधन किसी प्रसंग विशेष पर एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाता, और फिर वही उस गठबंधन का नायक दूसरी पार्टी को उसे कहता कि ये आपस में मिले हुए हैं। सुन रहे हो? समझ में भी कुछ आ रहा होगा। हाँ, चुनावी माहौल में सब समझ में जाता महाराज। हाँ, वही पार्टी जब एक महागठबंधन में थे, अब जब आमने सामने हैं तो विपक्षी पार्टी पर अपने ही पक्ष की पार्टी को आरोपित करता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। क्यों? अभी हमारे सामने हमारे अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। ऐसी वो कर्म जो है, वो कर्म बार बार यही कहता, ये मेरा विपरीत पक्ष है, तो चेतना भी मानने लग जाती। हाँ, ये कोई ना कोई मन है, इंद्रियां हैं, ये कर्मों से सांठ-गांठ किए हुए हैं, इसलिए हमें लिए कमजोर कर रही। अब उस चेतना से पूछो, ये इंद्रियां और मन तेरे हैं कि कर्मों के हैं? नहीं, उनकी मिली भगत है, दोनों मिले हुए हैं। तब तो जाके वो मन और इंद्रियां कर्मों का सपोर्ट करती हैं, कर्मों का सपोर्ट करती हैं। ये मन और इंद्रियां कर्मों को बनाती भी हैं, ये मन और इंद्रियां। लेकिन ये तो बताओ, ये मन और इंद्रियां संचालित होती किससे हैं? होती थी, अभी नहीं होती। मतलब जब अपने आप को कोई व्यक्ति शक्तिहीन मानता है ना, तो फिर उस इतिहास को उससे पूछा जाए कि तुम्हारे तो अंडर में थी। हाँ, जब तक हमारे अंडर में थी तब तक हमारी सामर्थ्य पे चलती थी, अब नहीं है वो। मतलब खुद की अशक्तता का आरोप अपनी ही बनाई हुई कला को आरोपित करने में कराता हो। खुद अशक्त बन रहा है, खुद से लगाम खींची नहीं जाती, और बोलता है इंद्रियां मन कर्मों के गुलाम हो गए। ऐसी एक बार एक सम्राट की बात आ गई। एक सम्राट था, बहुत दिनों तक उसने एक किसी विशेष बड़े देश पर राज्य किया। उसको लगा मेरे जीवन में कोई गुरु होना चाहिए जो मेरे लिए बीच बीच में शिक्षा भी देता रहे। कभी आप लोग को लगता? हाँ, बहुत राज फैला लिया हो, वैभव फैला लिया हो, उसके बाद लगता कभी कि हमारे जीवन में इतना सब कुछ पाने के बाद भी गुरु की आवश्यकता है जो हमें शिक्षित करे, मर्यादाओं में रखे, और मर्यादाओं में रखने के साथ साथ हमारे जीवन को मर्यादित जीवन शैली जीते हुए संस्कारों के उन्नत शिखर पर जाके पहुंचाने में कारण बने। लगता है कभी? हाँ महाराज, लगता तो है। तब तो आपकी सारी बात तो मान रहे हम कि प्रीति भोज में ही जाएंगे या भीति भोज में नहीं जाएंगे। ये भी सुन लिया हमने कि अब हम स्थानीय स्तर पर ही अपनी रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदेंगे, बाहर जाके नहीं, क्योंकि बाहर जाएंगे तो हम अपने कुलाचार से ही बाहर निकल जाएंगे। हम अपने गांव से बाहर खरीदेंगे यदि, तो समझना कि हम अपने साधर्मी को ही विपन्न बनाते जाएंगे। कभी भी कोई शासक गरीबों को साथ में रख करके वो खुद को कहे कि मेरे पास बहुत वैभव है, वो कंगालों का वैभव है। वो शासक वैभव संपन्न तब माना जाता है जब उसके आसपास के सहयोगी भी शासक के रूप में हो। इतने राजाओं का स्वामी, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी होता है कौन? ये क्यों नहीं कहा जाता कि 32 लाख गरीबों का स्वामी है? 32 करोड़ संख्या भली बढ़ जाए, लेकिन उनके पास सामर्थ्य क्या है? उनका स्वामी होने पर चक्रवर्ती का वैभव समझ में आता। तो 32,000 राजाओं का स्वामी कहा जा रहा है उसको, भिखारियों का नहीं। तुम 32 अरब भिखारियों के स्वामी भी बन जाओ तो चक्रवर्ती होने का कोई मतलब नहीं। कंगाल पति हो तुम, पति तो हो लेकिन कंगालों के। लेकिन यदि तुम 32 राजाओं का भी स्वामी हो गए तो चक्रवर्ती, फिर तो 32,000 राजाओं का स्वामी है। मुकुटबद्ध राजा, मुकुटबद्ध का अलग है। तो राजा महाराज सारे राजा मुकुट नहीं लगाते थे। मुकुट शब्द का अर्थ वो नहीं जो आपकी किरीट है। मुकुट का एक विशेष वैभव है कि इतने मुकुटबद्ध राजाओं के पास क्या क्या होना चाहिए,
इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने रथ, इतने प्यादे, ये सब कुछ होने के बाद स्वयं की सामर्थ्य भी इतनी होनी चाहिए। चक्रवर्ती के पास कितने हाथियों का बल होता है, सुना नहीं? कितने हाथियों का स्वयं में बल होता है, शारीरिक बल, स्वयं का बल। ये भी पूरा पूरा आगम में वर्णित है। इसका मतलब है तुम्हारे स्वामित्व में यदि संपन्न व्यक्ति हैं तब तो तुम्हारे स्वामित्व का कुछ फायदा है, और विपन्नों के तुम्हारी स्वामी बन गए, क्या बोलेगा? अरे वो तो मवालियों की टीम लेके घूमता रहता है, ऐसे बोला जाता है कुछ, कंगालों की टीम लेके घूमता रहता है। हाँ, लेकिन अरे उसके दो व्यक्ति भी हैं लेकिन सामर्थ्यवान है भैया, उसके दाहिना हाथ देखो कौन है, दाएं बाएं हाथ के समान है। ऐसी राम जिसका दायां हाथ लक्ष्मण हो और बायां हाथ भरत हो, तब तो जाकर शत्रु का भी हनन करने वाला उसका चौथा भाई शत्रुघ्न हो जाता है। पर्याप्त हैं, चार ही पर्याप्त हैं। अक्षौणी सेना सामने रख दो, और उसके बाद अक्षौणी सेना के होते हुए भी जब कृष्ण सामने हो जाते हैं तो कृष्ण का साथ ही पांडवों के लिए महारथी बना देता है। ऐसा ही वो चेतना अपने आप को महसूस करती कि नहीं, मैं मन और इंद्रियों की स्वामी तो हूं, लेकिन मन और इंद्रियां उन कर्मों का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए ललचाती हैं, तो फिर वो अपने आप को विपन्न मानने लग जाती। शांत शक्ति संपन्न होकर के भी अपना को विपन्न मानना, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम एक नई चीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसलिए भूमिका थोड़ी सी बनाना चाह रहे हैं। अभी तक पूरे चातुर्मास में विभिन्न विभिन्न विषयों पर आपने कुछ ना कुछ सुना। आज हम एक विषय लेना चाहते हैं। अब वो विषय कब तक चलेगा नहीं, विषय तो यहाँ प्रारंभ हुआ तो कहीं भी चल सकता है, यहाँ पूरा होगा ये नहीं कहना चाह रहे, लेकिन प्रारंभ आज हम करना चाह रहे हैं। और विषय एक ऐसी अनोखी कला के रूप में है, जिस कला को यदि आप सीख जाएं तो तुम भगवान से बातें कर सकते हो। बोलते ना, अरे उसकी तो प्रधानमंत्री से बातें होती हैं, मुख्यमंत्री से बातें होती हैं। जो मुख्यमंत्री से बातें करता हो उसको क्या बोलोगे? बहुत बड़ा आदमी मानोगे ना। उसकी तो राष्ट्रपति से डायरेक्ट है। अरे राष्ट्रपति से डायरेक्ट है भैया, इससे भी संभल के चलो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी संपत्ति तुम्हें इतना सामर्थ्यवान बना सकती है कि तुम मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से बातें करने लायक बन जाओ। लेकिन तुम्हारी भक्ति तुम्हें इतना संपन्न बना सकती है कि राष्ट्रपति भी जिनके चरणों में झुकते हैं उन भगवान से तुम बातें करने लायक बन जाओ। अब बताओ, राष्ट्रपति से बातें करने वाला ज्यादा बड़ा कि भगवान से बातें करने वाला ज्यादा बड़ा? और भगवान से बातें करने वाला यदि तुम्हें बढ़ाने में वो भक्ति साधन बनती है तो तुम्हारी संपत्ति से भी ज्यादा कीमत तुम्हारी भक्ति की होती है। आज ऐसी ही भक्ति जो दीनता नहीं महसूस कराएगी, तुम्हें स्वाभिमानी बनाएगी, और इतना स्वाभिमानी बनाएगी कि तुम लग तो रहा होगा कि तुम गुणगान कर रहे हो, लेकिन तुम गुणगान कम, तुम गुणवान बन रहे हो। और गुणवान इसलिए क्योंकि तुम गुणगान किसी भगवान का इसलिए कर रहे हो कि वो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर और उनके बीच में कितना अंतर पैदा करती है, इस चीज का आकलन कर रहे हो। बहुत दिनों से भाव था कि ऐसे ही एक कोई सामर्थ्यवान भक्ति को भी विषय बनाया जाए। वैसे तो सामर्थ्यवान भक्तों के विषय तो खूब आए, लेकिन सामर्थ्यवान भक्ति का विषय लेने का आज मन कर गया। उठते उठते अचानक हमने कहा लाओ आज एक नया विषय प्रारंभ करेंगे। साथ में जो आ गया तो भाव आया, एक ही भाव स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र। हाँ, ज्यादा भाव दाव मत चलाना, एक ही भाव स्तोत्र। ये बहुत अद्भुत स्तोत्र है, वादिराज मुनिराज के द्वारा ये रचित है, लेकिन उनकी कल्पनाओं में भक्ति की अलग अलग विधाएं सामने देखने को मिलेंगी। अन्य स्तोत्रों में तो आपको
अपने भगवान को सर्वस्व मान करके वो खुद को शक्तिहीन बनाने की बात सामने आती है। लेकिन यहाँ पर भगवान को सर्वस्व मानते हुए भी, भगवान मैं भी तुम्हारा उतना ही बड़ा चेला हूं, इतने बड़े चेले बनकर के तुम भगवान बने थे। भगवान से जब वार्तालाप होने लग जाए तब लगता है कि भक्ति में अब डूब गए। जब तक भगवान और भक्त के बीच अंतर बना हुआ है, भक्ति अभी चरम पर नहीं है। और जब भगवान और भक्त के बीच अंतर दिखाई ना दे लेकिन तो भी भक्ति चलती रहे, ऐसी भक्ति ही है जो कर्मों को काटने में बहुत बड़ा कारण बनती है। तो सबसे पहले तो अपन ने ये समझा कि ये कर्म बंधे क्यों, और जब बंधन दिखता नहीं तो कष्ट देते क्यों। वो मकड़ी का तंतु भी बांधता है तो कष्टकारी लगता है, तो समझ में आता है कि इसको अलग कर तो हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन सारे कष्टों को झेल करके भी वो बंधन दिखाई ना दे और लगे कि मुझे करने से रोक रहा है, ऐसे कर्मों के बंधन को तोड़ने के लिए तुम्हारे हाथ पैर, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र, तुम्हारे और साधन जब कारण नहीं बनते तो फिर एकमात्र भक्ति ही साधन बनती है, जो तुम्हारे बंधन को तुम्हें दिखाने का प्रयास भी करती है और बंधन को तोड़ने का साहस ही तुम्हारे अंदर भरती है। ऐसे ही अब कितना क्या हो पाएगा हमें तो नहीं मालूम, लेकिन पहली बार पुस्तक सामने रख करके इस चातुर्मास में कुछ एक विशेष स्वाध्याय का भी कालन, क्योंकि धर्मोपदेश भी स्वाध्याय होता है तो एक वाचन भी स्वाध्याय होता है, उसको सामने रख करके प्रारंभ कर रहे हैं। समापन कहाँ होगा? हम बंधन में नहीं बंधेंगे, बंधन में नहीं बंधेंगे। सुनो, एक तो वैसे तो 25 श्लोक ही हैं लगभग, इसमें 25 कारिकाएं हैं। जिस दिन हमें पूरा करना हो एक दिन में पूरी 25 कर देंगे, और नहीं करना है तो कहाँ तक हो सकता, 1 साल तक चलता रहे, दूसरी जगहों पर भी चलता रहे। और जब 1 साल तक चल सकता है, इतना साहस किया जा सकता है, तो फिर एक स्थान पे क्यों, कई जिलों में और कई प्रदेशों में भी चल सकता है। हाँ, ये अपने अपने बंधन हैं, यही तो है। तुम उससे ही बंधे हो। हम तुम्हें कर्मों से मुक्त करने के लिए भक्ति बता रहे हैं और तुम मुंगावली से मुक्त नहीं होना चाह रहे हो। थोड़ा आजाद तो हो। जब तक तुम इस मुंगावली के बंधन से आजाद नहीं होगे, ये कहीं मुंगावली तुम्हारा कर्मों का बंधन तो नहीं। महाराज हम तीर्थ तो निर्माण कर रहे हैं, तीर्थ का निर्माण कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छे कार्य कर रहे हो। ज्ञान तीर्थ का भी निर्माण कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम बंधे क्यों हो? बंधे हो तो अभिमान भी आएगा। देखो मुंगावली वालों ने 2 तीर्थ के निर्माण कर लिए, और बंधे नहीं हो तो बहुमान आएगा कि भारतीय संस्कृति ने 2 और तीर्थ के निर्माण कर लिए। भारतीय संस्कृति के उपासकों ने किए हैं, मुंगावली वालों ने किए हैं नहीं। ये भारतीय संस्कृति में जिनकी निष्ठा है उन्होंने किए हैं। कितनी बात आ गई, देखो ये भारत के तीर्थ बन गए। नहीं है तो अभिमान करोगे तो मुंगावली के होकर के सीमित रह जाएंगे। इसीलिए भक्ति आपको बंधन से, उन्माद से, प्रमाद से और आसक्ति से आजाद करने की कला है, क्योंकि हमारे अज्ञानता को पहचानने की बहुत बड़ी एक कला है। और जो इंद्रियां और मन को अपना गुलाम माने, असली सम्राट तो वही है। और एक तुम हो जो इंद्रियों और मन के द्वारा शासित किए जाते हो, तो बताओ तुम गुलाम के गुलाम हुए कि नहीं? इंद्रियां और मन मेरा गुलाम है, मेरे गुलाम हैं, और तुम उनके गुलाम हो, इसलिए कहा कि गुलामों के गुलाम हो। ये बात सुनते ही साथ वो सम्राट का अंदर का अभिमान, अहंकार निरंकार हो जाता है और संस्कार पाने के लिए वो ओंकार के चरणों में झुक जाता है। गुरु महाराज सिर्फ इतना ही है, वो स्वयं के स्वाभिमान को भी किसी के अभिमान को धक्का लगाने के लिए नहीं बनाते, बल्कि तुम्हारा अभिमान तुम्हारे स्वाभिमान को जागृत होने से रोक रहा है, ये एहसास करा देते हैं। तब जाकर के वो सम्राट कहता है, हाँ अब मुझे लगा कि मैं गुलामों का गुलाम क्यों हूँ।
और आज सम्राट क्यों हैं। और बस उसके बाद जो था, उसके बाद तो सम्राट ने कभी उन गुरु महाराज को छोड़ा ही नहीं। सुनते हैं कि अपने देश भी ले गया, लेकिन जो तुम्हारे अहंकार की डोर उनको नहीं बांध पाती, वो भक्ति की डोर से खिंचे चले जाते हैं। भगवान ऐसे ही होते हैं, तुम उनको बुलाना चाहो नहीं, लेकिन तुम एक बार पहुंच गए तो इतने पहुंच जाते हो कि तुम्हें लगता है जहां वो ले जा रहे हैं तुम वहां जा रहे हो। दूसरा देखता है कि जहां भक्त ले जा रहा है वहां भगवान चले जा रहे हैं। समूह शरण में बैठे हुए भगवान भी भाभी भागन बस जो के वशा है। अरे तुमने अपनी साधना से एक स्थान पर एकत्र बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के साधना की और कैवल्य को प्राप्त किया। जब एकाग्र होकर के और एक स्थान पर बैठ करके कैवल्य को पाया है तो उस देशना के लिए जगह जगह जाने की आवश्यकता की क्यों है। भगवान कहते हैं मैं जाता कहां हूं। क्वा वसति भगवान आत्मनि। भगवान आप कहां रहते हो। आत्मा में। आत्मा में रहते हो, फिर द्रोणागिरी, ये गिरी, वो गिरी, राजगिरी, यहां क्यों जाते हो। काय वांग मनसाम प्रवर्तयो ना भवंस्तव मुनेश्च कीशया ना समीक्ष भवता प्रवर्तयो धीरता वक बचिंतमी हितम मानुषीम प्रकृति मव्यतीतवान देवता चोपित देवता तथा तेन नाथ परमासी देवता। ये जो बातें कही जा रही हैं स्वामी समंत बद्ध महाराज के द्वारा कि आपकी जो मन वचन काय की वृत्तियां हैं ये अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। लगता तो ऐसा है कि आपकी कोई भी इच्छा नहीं है, लेकिन जिसकी कोई इच्छा नहीं होती वो पागलवत हो जाता है, कुछ भी करता है, लेकिन वैसा भी नहीं दिखता। ना आप पागल के समान असमीक्ष कुछ कार्य करते हो, यदवा तदवा कुछ कार्य करते हो, ना आप इच्छा पूर्वक कोई कार्य करते हो। यदि हम लोग जैसे इच्छा पूर्वक कार्य करते हो तो तब भी समझ में आती है, अथवा इच्छा कुछ नहीं है, कुछ भी अपने आप हो रहा है तो पागलवत हो जाते तो वो भी समझ में नहीं आती है क्या आखिरकार। धीरता वक मचिंत मी हितम, ये आपकी महिमा ही अचिंत है जो ना इच्छा पूर्वक हो रही और ना यदवा तदवा हो रही। अद्भुत बात है। इसी के नाम साधना का वो अभीष्ट फल प्राप्त करने वाला वो सम्राट है जो न कुछ यदवा तदवा होता, न कुछ इस प्रकार का होता जिसमें ये लगे कि मोही व्यक्ति है। ऐसे ही आज वो श्लोक से प्रारंभ, कारिका से प्रारंभ किया है, संगत का असर पड़ता है। कारिका से प्रारंभ किया है, कहाँ तक जाएगी नहीं मालूम। भक्ति में अभी अचानक मन बना है इसलिए डूब नहीं पाए हो। अब डूब करके आना है कि नहीं, लेकिन जाना तो डूब करके है, क्योंकि तुम अब उस किरदार को निभाओगे कि तुम्हारी अब डायरेक्ट बातें भगवान से होंगी। अहिंसा परमो धर्म की। अपनी तप साधना से जिन्होंने किया